उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज योगी ने गोरखनाथ मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने रामगढ़ ताल के किनारे रियासत के सबसे ऊंचे तिरंगे को भी लहराया। योगी ने गोरखपुर में अफसरान के साथ मीटिंग भी की। इस दौरान उन्होंने कोरोना दौर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेहतरीन काम किया है, जिसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। योगी ने यह भी कहा कि रियासत तरक्की के रास्ते पर गामजन है। गुज़िश्ता 7 सितंबर में नाफिज होने वाले यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट यूपीएसएसएफ को लेकर माहिरीन कानून ने अपनी सख्त तशवीश का इजहार किया है। इस कानून के तहत यूपी पुलिस किसी भी शख्स को बगैर अदालत के सामने पेश किए हुए गैर मुअय्यना मुद्दत तक अपनी हिरासत में रख सकती है। आईनी उमूर के मारूफ कानूनदा सईद फरमान अहमद नकवी का कहना है कि लव जिहाद की तरह ही यूपी स्पेशल पुलिस फोर्स एक्ट शहरियों के बुनियादी हकूक के खिलाफ है। उनका कहना है कि यूपी पुलिस इस कानून की आड़ में एक खास फिरके के नौजवानों को निशाना बना रही है। फरमान अहमद नकवी का कहना है कि लव जिहाद की आड़ में स्पेशल पुलिस फोर्स एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि यूपी में नाफिज होने वाले इस मुतनाज़ा कानून से पुलिस को लामहदूद और गैर कानूनी इख्तियारात हासिल हो गए हैं। कि आज के दौर में जिस तरह का इनके पास मैकेनिज्म मौजूद है, जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश सरकार या और हरियाणा की सरकार जिस तरह के कानून गैर कानूनी कानून बना रही हैं, उनको ये कहा जाए गैर कानूनी, जैसे अभी इन्होंने बना दिया स्पेशल पुलिस फोर्स एक्ट, उसमें इन्होंने उसको दरोगा को ये राइट दे दिया कि किसी को भी अगर वो समझता है कि इसने कोई जुर्म किया है तो वो जाके अरेस्ट कर सकता है बगैर वारंट के। उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना 24 घंटे में प्रोड्यूस करना जरूरी नहीं। उस दरोगा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। इन लोगों के एक्शन के खिलाफ अदालत में कोई केस नहीं किया जा सकता। ये सब चीजें आप देख रहे हैं, सब कानून के खिलाफ है। लेकिन वो कानून बना करके कहते हैं कि हमने कानून बना दिया, गैर कानूनी कानून बना देते हैं। बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले में सीबीआई की खुसूसी अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। आज इस अर्जी पर समाअत थी, लेकिन अदालती फैसले के खिलाफ अर्जी पर समाअत मुलतवी कर दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुध के रोज अर्जी में दस्तावेजी खामी होने के सबब मामले को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया। जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने मामले को 2 हफ्तों के बाद लिस्ट करने का हुक्म सुनाया और अर्जी गुजारों के वकला से दस्तावेजी खामी दूर करने की हिदायत दी। ज़राई कवानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक जारी है। मरकजी हुकूमत और किसानों के दरमियान बातचीत के बावजूद कोई हल नहीं निकलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद कमेटी जरूर बनी है, लेकिन किसान तंजीमें कमेटी से खुश नहीं है। वो किसान तहरीक जारी रखने पर अड़े हुए हैं, तो मरकजी हुकूमत भी कानून वापस लेने को तैयार नहीं। गुज़िश्ता 49 दिनों से दिल्ली की सरहदों की कुछ ऐसी ही तस्वीर है। पुलिस और सिक्योरिटी बंदोबस्त के तौर पर ब्रिगेड लगे हुए हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली खड़ी हुई है। हजारों के साथ गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर कड़ाके की सर्दी में आसमान के नीचे एहतजाज हो रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के जरिए कमेटी तश्कील देने और ज़राई क़वानीन के निफाज पर रोक लगाने से भी किसान खुश नहीं है। किसान कह रहे हैं कि अगर सरकार इसको अपनी इज्जत और आन बान से जोड़कर देख रही है तो किसानों की आन बान शान और इज्जत हुकूमत से बड़ी है। वो तो उनकी मर्जी पर इतने ही हटे नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ही कहो। पहले एक केले मिल वाले नहीं माननी थी सुप्रीम कोर्ट की, तो और भाई या इतना सारा भारत ही उठ रहा है, कुकर यकीन कर लेंगे ना भाई कोर्ट की। इतनी पब्लिक दुखी हो रही, इतने फैसला नहीं निमटता, ये हटते नहीं कानून, इतना हम जाने वाले नहीं। सिंधु बॉर्डर पर शहर बस गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर लगे टेंट और खेमे झुग्गी बस्ती की तस्वीर पेश करते हैं। सर्दी की मार और तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद किसानों की तादाद एहतजाज में कम होती नजर नहीं आ रही है। किसानों का कहना है कि तीनों ज़राई क़वानीन की वापसी से कम पर कोई बात नहीं होगी। इनका कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं, लेकिन कमेटी ऐसी नहीं होनी चाहिए। किसान सबसे बड़ा अगर मानने वाला है तो इन संविधानों को मानता है, लेकिन हमें कमेटी से भी कोई ऐतराज नहीं। लेकिन कमेटी में कौन है?
वही तो लोग हैं जो लोग इस कानून को बनाने में और उसके जो पक्ष रखने वाले सबसे पहले समर्थन देने वाले लोग थे, जो एक वो बनाने का दिखाने का सरकार को उठा के देखो जी हमारे पास कितने संगठन जो आए, यही तो लोग हैं जी। तो इन पर विश्वास नहीं है, ये कमेटी जो के लोग में विश्वास नहीं। तीनों कानून जड़ से खत्म करने हैं, MHP की 100% गारंटी लेनी है, तब यहाँ से हटेंगे हम। रास्ता को नहीं निकालना। उस कमेटी में क्या भरोसा है? उस कमेटी पर कोई भरोसा ही नहीं है, वो भरोसा लायक कमेटी नहीं है। उन्होंने तो पहले ही समर्थन कर दिया था। हमारे जो 40 प्रतिनिधि हैं उनमें से कमेटी बनाए, अपने आदमी भी साझी कर दे उसमें भले ही, उससे हमें कोई एतराज नहीं है। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद न तो हुकूमत के रुख में तब्दीली आई है और न ही किसानों का लहजा नरम पड़ा है। इसका सीधा मतलब यह है कि यह तहरीक अभी लंबी चलने वाली है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। किसान गाजीपुर बॉर्डर NH-19 पर मुसलसल ज़रे क़वानीन की मुखालफत कर रहे हैं। इस तहरीक में अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। नन्हे मुन्ने बच्चे भी इस तहरीक में अपनी शिरकत दर्ज करा रहे हैं। दूर दराज के इलाकों से बच्चे अपने वालिदैन और सरपरस्तों के साथ इस तहरीक में आए हैं। कुछ किसानों की खिदमत में मेडिकल कैंप में डॉक्टर का साथ दे रहे हैं। कुछ बच्चे बड़े बुजुर्गों के साथ रसोई में साथ दे रहे हैं। इन बच्चों का कहना है कि हम जब तक यहाँ रहेंगे, जब तक कि कानून वापस नहीं लिया जाता, हम यही खिदमत करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा हरनूर कौर। हरनूर, कब से हो आप यहाँ पर? हम 8 दिन हो गए आए को। तो घर की याद नहीं आती? नहीं। कुछ तो यार दोस्त भी जो बच्चे होंगे वो आप जैसे हैं, वो भी आपको याद करते हैं, आपको याद नहीं आती उनकी? नहीं। आती तो होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं आती। मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा मेरे साथ ही है। और दादू दादी? दादू दादी मेरे साथ नहीं है, वो घर पर है। तो घर पे उनकी याद नहीं आती? नहीं। आप बताओ बेटा क्या नाम है आपका? जपलीन। जपलीन, जपलीन, घर की याद नहीं आती? नहीं। आती तो है। ये बताइए कि बच्ची घर जाने जिद तो करती होगी? बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल नहीं कहती एक भी बार। कहती जाऊंगी जब तक फैसला नहीं होएगा। किसान तहरीक का 49वां दिन है। आज लोहड़ी का त्यौहार है जिसे सिख बरादरी के लोग मनाते हैं। किसान तहरीक में सिख बरादरी के लोग भी बड़ी तादाद में आए हैं। ऐसे में उन्होंने लोहड़ी का त्यौहार मनाते हुए NH-9 पर ज़रे क़वानीन की कॉपियां जलाई। ज़रे क़वानीन के खिलाफ गुज़िश्ता 1.5 माह से जारी किसानों के एहतजाज का असर दिल्ली और NCR इलाके में सब्जी की सप्लाई पर भी पड़ा है। दिल्ली और यूपी के बॉर्डर से सप्लाई मुतासर होने की वजह से जहां दिल्ली और NCR के इलाकों में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं मेरठ और NCR के दूसरे हिस्सों में सब्जियों के दाम न मिलने से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ है। मेरठ के खरखोदा इलाके में बड़े पैमाने पर गोभी, आलू और गेंदा फूल की काश्तकारी की जाती है। बड़े पैमाने पर की जाने सब्जी और फूल की काश्त की सप्लाई दिल्ली के गाजीपुर मंडी में की जाती है, लेकिन गुज़िश्ता 1.5 माह से सब्जी और फूल की सप्लाई मुतासिर है। 30 गाड़ी पर डे निकलती हैं हमारे यहाँ से। पत्ता गोभी, फूल गोभी, फ्लावर, हरा धनिया, आलू, टोटल लगभग सारी सब्जियां यहाँ से जाती हैं दिल्ली। खास तौर पे तो एक तो ये होती है जाफरी गेंदा, एक होता है देसी गेंदा और दूसरा है बोलते हैं मार्केट। इन 3 फूलों की ज़्यादा खेती होती है यहाँ पर। ये सप्लाई जब से लॉकडाउन चला, जब से दिक्कत बननी है, ये मंडी में लेकर जाते तो सीधा जाता था। और अब जब से लॉकडाउन चला है, जब से मामला ऐसा हो गया है, मतलब ना तो ज़्यादा आदमी जा सकते हैं, और अगर 4 जनों के फूल हैं 4 किसानों को, तो एक ही किसान जाता है साथ। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने आज अलीगढ़ में NRLM की खवातीन को किसानों के ताल्लुक से बनाए गए ज़रे क़वानीन के फ़ायदे बताए। वो अलीगढ़ के अपने दौरे के दौरान NRLM की खवातीन से रूबरू हो रही थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की खवातीन से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि किसान क़वानीन की मुखालफत गैर ज़रूरी हो रही है, जबकि ये बिल किसानों के मफाद में है। आप MSP पर हम बिल चार्ज करते हैं, MSP, इसमें भी पूरा दाम नहीं मिलता है। तो ये 3 जो बिल लाए अधिनियम लोकसभा में पारित हुआ, इसी वजह से पारित हुआ है कि हमारे किसानों को फायदा हो।
तो आपको आज शायद लगता होगा कि मुझे नुकसान होता है, लेकिन थोड़े समय के बाद आप ये कहोगे आपसे मैं ज्यादा कमाती हूँ, क्योंकि मेरे ग्राहक जो खरीदने वाले हैं वो ज्यादा हो गए। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने आज अलीगढ़ सर्किट हाउस में लगाई गई नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने अलीगढ़ की कदीम ताला इंडस्ट्री को करीब से जानने की कोशिश की। वहीं उन्होंने ताले और हार्डवेयर की मुख्तलिफ चीज़ों को भी देखा। और अंदर से इस तरीके से लगेगा लॉक। ओरिजिनल मैम अलीगढ़ के साथ मच्छर, दिस इज अ स्पेशल लॉक अलीगढ़ दैट वी हैव डेवलप्ड। दिस इज अ स्पेशल लॉक दैट उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में भी बर्ड फ्लू के वाज़े असरात नुमाया है। आम आदमी से खिताब खास तबके तक सभी लोग मुख्तलिफ खदशों और अंदेशों में मुब्तला है। लखनऊ में हमारे नुमाइंदे तारिक कमर ने मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया और लोगों से बात की। आइए देखते हैं बर्ड फ्लू के ताल्लुक से लखनऊ का मंजरनामा। बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में खदशे हैं, अंदेशे हैं, एक खौफ है, एक अनजाना खौफ जो कि डोर टू डोर सफ़र कर रहा है। हमने लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, मुख्तलिफ शोबा हाय हयात के लोगों से बात की है। जो नज़रियात सामने आ रहे हैं वो वाकई तशवीश में मुब्तला कर देने वाले हैं। डॉक्टर्स की अपनी राय है, दुकानदार अपने तौर पर इज़हार ख्याल कर रहे हैं और वो लोग जिनके कारोबार मुतासर हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं मायूस नज़र आते हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे, दिखाएंगे आपको लखनऊ का सही मंजरनामा। भाई क्या कुछ फ़र्क पड़ रहा है जब से ये बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है? इसका खौफ लोगों में बहुत ज़्यादा बैठ गया है। इसकी सेल 20% रह गई है, तो इसीलिए सेल ना होने की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, कंटोनमेंट बोर्ड ने जो ऑर्डर किए हैं वो किस अंदाज के हैं और क्या आपको लगता है कि अब सख्त कदम उठाए जाने हैं और ये गोश्ती दुकानें बंद करने का ऐलान किया जा रहा है? जी कैंटोनमेंट के आदेश ये हैं कि सारी मीट की दुकानें बंद करी जाएँ बर्ड फ्लू को लेके। बर्ड फ्लू नहीं ना, इससे पकाने पे कोई पॉइजन नहीं रहता चिकनों में। इस तरह के हमारे को खाना इतनी डिग्री को पकता है कि इसमें पॉइजन होने का सवाल ही नहीं ना। सिर्फ राजनीतिक चल रही जा रही है यहाँ पर और कारोबार डैमेज करा जा रहा है और कुछ नहीं। इधर बर्ड फ्लू, उधर कोरोना की वजह से हम लोग की कमरें टूट गई हैं, इधर अब बर्ड फ्लू की वजह से कमरें तोड़ दी जा रही हैं कि कारोबार एकदम डैमेज करा जा रहा है यहाँ। पहले के मुकाबले में फ़र्क यह है जो बाहर की गाड़ियाँ आ रही थी वो बहुत ही कम आ रही हैं, जैसे कि 4 आ रही हैं तो अभी 1 से 2 आ रही हैं। बाकी ये नकलों की जो लोकल फार्म है जिनसे लोग माल उठा रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं कि क्योंकि नकलों में ऐसी कोई चीज़ पाई नहीं गई। भाई ऐसा है, कोरोना आया था, कोरोना के बाद जो है 3-3.25 महीने ये पूरा सदर लॉकडाउन में बंद रहा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ का कारोबार 100 में से 40% पे आ गया। 60% कारोबार यहाँ का ख़त्म हो गया और ये बर्ड फ्लू आ जाने से जो 40% था उसमें से भी बहुत कम हो गया। देख लीजिए पूरा होटल खाली पड़ा हुआ, कस्टमर नहीं है। हम लोग वेट कर रहे हैं, आधा घंटा 1-1 घंटा हो जाता है कस्टमर का वेट करते हैं हम लोग, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। आप देखिए रोड खाली पड़ा हुआ, दुकानों पे कस्टमर नहीं है, सारी दुकानें लोग खोल के बैठे हुए हैं मगर यहाँ कस्टमर है नहीं। अब जो है क्या नाम है, बर्ड फ्लू आ जाने से हम लोगों को और परेशानी हो गई, दिक्कतें हम लोगों की बढ़ गई हैं। वैसे तो वैसे ही कारोबार पहले नहीं है कोरोना की वजह से, लेकिन ये बर्ड फ्लू आ जाने से हमारी दिक्कतें और बढ़ गई। हमारा देश कोविड-19 के बाद एक और बीमारी से जूझ रहा है इस वक्त, जिसका नाम है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू एक वायरल डिजीज है जो बर्ड्स से फैलती है और ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलती है, लेकिन बर्ड्स टू ह्यूमन जरूर फैलती है। और इसका जो वायरस है ये मुर्गी के जरिए से या बर्ड्स के जरिए से इंसानों में फैलता है और इसके सिम्टम्स सेम बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे अभी हम लोग कोविड में देख रहे थे। डायरिया, पेट में दर्द, नज़ला, जुकाम, खांसी और उस फीवर के साथ ये प्रॉब्लम शुरू होती है। उसके बाद सांस फूलना शुरू हो जाता है। इसके कॉम्प्लिकेशन में न्यूमोनिया हो जाती है, इसी तरह के सेप्सिस और मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर तक इसके कॉम्प्लिकेशन जाते हैं। इससे बचने का तरीका सिर्फ यही है कि हमें जितना हो सके बर्ड से इस वक्त दूर रहना है। पोल्ट्री से या जहां पर बर्ड्स रहती हैं या वो शॉप्स जहां पर बर्ड्स या चिकन रहता है उनसे दूर रहना है। एक वजाहत जो बहुत जरूरी है कि ये कच्चे गोश्त से या चिकन से या बर्ड से जरूर बीमारी होती है, लेकिन अगर प्रॉपरली 100 to 165 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक अगर मीट को या एग्स को पका लिया जाए तो उसके बाद ये बीमारी
कानपुर में बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए अंडे और मुर्गियों की दुकानों को बंद कर दिया गया है। पुलिस को हिदायत दी गई है कि अंडे और मुर्गी फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इंतजामिया ने शहर में दफा 144 भी नाफिज कर दिया है। जिले के तमाम थानेदारों से कहा गया है कि वो चोरी छुपे अंडे और मुर्गियां फरोख्त करने वालों पर सख्त तरीन कार्रवाई करें। देखिए, बर्ड फ्लू के संबंध में शासन के दिशा निर्देश रोकथाम के लिए प्राप्त हुए हैं और उन दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कानपुर नगर में करवाया जा रहा है और पुलिस को निर्देश दिया गया है कि इस तरह के जो दिशा निर्देशों का उल्लंघन यदि कहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कानपुर में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद जिला प्रशासन ने अंडा और चिकन पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाया, उसके बाद अब पुलिस भी एक्शन में आई है। दरअसल पुलिस ने ये निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित दायरे में अगर अंडा और चिकन की दुकानें खुलेंगी या कोई लाते हुए या ये ले जाते हुए पाया जाएगा तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत अलीगढ़ पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने एक एनकाउंटर में एक कार सवार कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसपी क्राइम डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस थाना गांधी पार्क के तहत ओजोन सिटी रोड पर चेकिंग कर रही थी, तभी सामने से आती एक कार में बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 4 बदमाशों को गोली लगी है। मुनेर तिराहा पर गांधी पार्क इंस्पेक्टर साहब चेकिंग कर रहे थे तो एक सस्पेक्टेड वैगनार गाड़ी जो आई, जो उसमें लूट में इन्वॉल्व हुई थी, उसको चेज किया गया। चेज करने के बाद से पूरी एसओजी टीम भी उसमें आई और एसओजी टीम और इनके गांधी पार्क पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान ये छर्रा बस अड्डे के पास में इन लोगों से मुठभेड़ हुआ, जिन बदमाश ने पुलिस पर फायर किया। फायर करने में पुलिस ने उनको फायरिंग की है तो उसमें उनको 4 लोगों को पैर में चोट आई है, उनको तत्काल हॉस्पिटलाइज करा दिया गया। उनके पास से जो हमारे वहाँ 3 घटनाएं हुई थी, जो लोधा में, गांधी पार्क में और हरदुआगंज में, वो कैश बरामद हुआ है, मोबाइल बरामद हुआ है और इनसे अन्य जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी लूट में वो बरामद हुआ है। शराब के नशे ने एक शख्स को इतना हैवान बना दिया कि 8 साल के मासूम को पीट पीट कर कत्ल कर दिया। दिल दहलाने वाला ये वाकया मेरठ के रोहटा थाने इलाके के पोटखास गांव में पेश आया है, जहां एक नशाबाज फूफे ने अपने 8 साल के भतीजे की पीट पीट कर जान ले ली। कत्ल करने के बाद उस शख्स ने घर वालों को भी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मामले की तफ्तीश करके मुलजिम शख्स को गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। सांबर मसाला हो या चने का